चेयरमैन नायब आफ्ताब सुल्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नायब आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा मंजूर कर लिया। चेयरमैन नायब आफ्ताब सुल्तान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में कहा कि वो इस माहौल में काम नहीं कर सकते। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। इमरान खान की थाना सुखजानी में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत मंजूर की गई। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना रेफरेंस से मुतल्लिक केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना रेफरेंस से मुतल्लिक इमरान खान के खिलाफ फौजदारी केस की समाअत हुई। इमरान खान और इलेक्शन कमीशन के वकील सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुए। महकमे दाखिला पंजाब ने लाहौर में माल रोड समेत 3 मकामात पर 7 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफा 144 के निफाज की सिफारिश डिप्टी कमिश्नर की जानिब से की गई। जिन मकामात पर दफा 144 नाफिज की गई है उनमें माल रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग और सिविल सेक्रेटेरिएट के इतराफ के इलाके शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल बरो तहरीक का आगाज कल सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से होगा। 2 बजे चेरिंग क्रॉस लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ्तारियां पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में साबिक गवर्नर उमर सरफराज सीमा, वलीद इकबाल, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर मुराद रास की गिरफ्तारी देंगे। PTI के सैकड़ों कारकुन भी इस मौका पर वहां मौजूद होंगे। अवामी लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि मुल्क में इंतखाबात ना हुए तो खाना जंगी होगी। इस्लामाबाद के शहरी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि अबारा पुलिस मनशियात फरोशी के लिए मशहूर है। पुलिस ने मेरे घर पर डाका डाला और कीमती अशिया भी चोरी की। मैंने फोन के पासवर्ड पुलिस को दे दिए। उम्मीद है लाइसेंस शुदा असलहा और घड़ियां वापस मिल जाएंगी। हालिया बढ़ती दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क भर में बेशुमार ऑपरेशन किए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 माह में दहशतगर्दों और सहूलतकारों के मुतअद्दिद हमले नाकाम बनाए। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मुल्क भर में मजमूई तौर पर 6921 ऑपरेशन के दौरान 142 दहशतगर्दों को हलाक जबकि 1007 को गिरफ्तार किया गया। तुर्की और शाम में एक बार फिर शदीद जल्जले से लर्ज उठे। अंटाकिया में 6.4 के जल्जले के बायस 3 अफराद जाँ बहक जबकि मजमूई तौर पर 680 से जायद अफराद जख्मी हुए और कई इमारतें तबाह हो गई। हालातों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जल्जले का मरकज तुर्क सूबा हताइक के आसपास था जबकि जल्जले के झटके उर्दन, मिस्र और शाम में भी महसूस किए गए। जल्जले के बायस तुर्किया में 213 जबकि शाम में 470 के करीब अफराद जख्मी हुए। और PSL 8 के 9वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने 155 रन का हदफ 19वें ओवर में 6 विकेट पर पूरा करके कोयटा ग्लैडिएटर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। मैच के आगाज में मुश्किलात का शिकार होने वाली कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इफ्तिखार अहमद और सरफराज अहमद की जिम्मेदाराना बैटिंग की बदौलत पेशावर ज़ल्मी को जीत के लिए 155 रन का हदफ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको ताजा तरीन खबर से आगाह करें कि नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जराए ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने मुलाकात की और अपना इस्तीफा पेश किया। जराए ने मजीद बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक डायरेक्टर जनरल आफ्ताब सुल्तान को 21 जुलाई 2022 को चेयरमैन नैब लगाया गया था। आफ्ताब सुल्तान का ताल्लुक पुलिस सर्विस से था। वो पुलिस में आला ओहदों समेत IB के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। 2002 में परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में आफ्ताब सुल्तान DIG सरगोदा तैनात रहे। 2013 के आम इंतखाबात के दौरान आफ्ताब सुल्तान IG पंजाब तैनात हुए। आफ्ताब सुल्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह भी रह चुके हैं। आपको अब तक की ताजा तरीन खबर से आगाह करने के चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जरा ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने मुलाकात की है और अपना इस्तीफा पेश किया है। जरा ने मजीद बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक डायरेक्टर जनरल आफ्ताब सुल्तान को 21 जुलाई 2022 को चेयरमैन नैब लगाया गया था। आफ्ताब सुल्तान का ताल्लुक पुलिस सर्विस से बताया जाता है। वो पुलिस में आला ओहदों समेत IB के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। 2002 में परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में आफ्ताब सुल्तान DIG सरगोदा तैनात रहे। 2013 के आम इंतखाबात के दौरान आफ्ताब सुल्तान IG पंजाब तैनात हुए। आफ्ताब सुल्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराही रह चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए, जिसके बाद अदालत ने 3 मार्च तक उनकी हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। चेयरमैन PTI इमरान खान को उनके रहायशगाह जमान पार्क के गेट नंबर 1 से हाई कोर्ट ले जाने के लिए रास्ता क्लियर करवाया गया। इस दौरान कारकुनों ने हसार बनाकर उन्हें रवाना किया। केनाल रोड पर तमाम ट्रैफिक को रोककर इमरान खान के लिए रास्ता बनाया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रवानगी के मौका पर लाहौर हाई कोर्ट के रास्ते पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। कारकुनों की बड़ी तादाद होने की वजह से इमरान खान मुकर्ररा वक्त पर अदालत ना पहुंच सके। ताखीर से अदालत पहुंचकर उन्होंने अपनी हाजिरी लगवाई। हाजिरी से कबल जस्टिस अली बाकर नजवी के अदालती अमले ने इमरान खान के वकील को फासिल जज की हिदायत पहुंचाई। अदालत ने उनकी दरखास्त पर समाअत के लिए मजीद 40 मिनट तक इंतजार किया गया। अदालती अमले की जानिब से मजीद लेट होने की सूरत में जजेस साहिबान की रवानगी का बताया गया, जिस पर इमरान खान के वकला की जानिब से पेशी की यकीन दहानी कराई गई। कारकुनों की बड़ी तादाद अहाता अदालत में मौजूद होने की वजह से इमरान खान गाड़ी से ना निकल सके और उनकी जानिब से शिबली फराज ने अदालत से वहीं पर हाजिरी लगवाने की इस्तदा की। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट पेश हो गए, जिसके बाद अदालत ने 3 मार्च तक उनकी हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान को उनकी रहायशगाह जमान पार्क के गेट नंबर 1 से हाई कोर्ट ले जाने के लिए रास्ता क्लियर करवाया गया। इस दौरान कारकुनों ने हसार बनाकर उन्हें रवाना किया। केनाल रोड पर तमाम ट्रैफिक को रोककर इमरान खान के लिए रास्ता बनाया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रवानगी के मौका पर लाहौर हाई कोर्ट के रास्ते पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। कारकुनों की बड़ी तादाद होने की वजह से इमरान खान मुकर्ररा वक्त पर अदालत न पहुंच सके। ताखीर से अदालत पहुंचकर उन्होंने अपनी हाजिरी लगवाई। हाजिरी से कबल जस्टिस अली बाकर नजवी के अदालती अमले ने इमरान खान के वकील को फासिल जज की हिदायत पहुंचाई। अदालत ने उनकी दरखास्त पर समाअत के लिए मजीद 40 मिनट तक इंतजार किया गया। अदालती अमले की जानिब से मजीद लेट होने की सूरत में जजेस साहिबान की रवानगी का बताया गया, जिस पर इमरान खान के वकला की जानिब से पेशी की यकीन दहानी कराई गई। कारकुनों की बड़ी तादाद अहाता अदालत में मौजूद होने की वजह से इमरान खान गाड़ी से ना निकल सके और उनकी जानिब से शिबली फराज ने अदालत से वहीं पर हाजिरी लगवाने की इस्तदा की। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तोशाखाना रेफरेंस से मुताल्लिक केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना रेफरेंस से मुताल्लिक इमरान खान के खिलाफ फौजदारी केस की समाअत हुई। इमरान खान और इलेक्शन कमीशन के वकील सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुए। वकला ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की है। वकील गौहर अली खान ने अदालत को बताया कि 28 फरवरी को इमरान खान का एक्सरे हो जाएगा। आज इमरान खान का इस्लामाबाद आने का मसला था। जज ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे रहा तो ट्रायल लंबा होता चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर एतराज उठा दिया।
वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट में अपने पांव पर खड़े होकर गए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इमरान खान का पिम से तिब्बी मुआयना करवाने की इस्तदा कर दी। जज ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान के पिम से तिब्बी रिपोर्ट बनवा लेते हैं, इमरान खान का MLC दिखा दें ताकि इंजरी की नवैयत देख लें। जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इमरान खान को आज भी जाती हैसियत में अदालत ने तलब कर रखा था, हर तारीख पर हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जा रहा है। जज ने इमरान खान के वकील से मुकालमे में कहा कि हम मुसलसल आप लोगों की मान रहे हैं, सिर्फ कापियां फराहम करके फर्द जुर्म आयद करनी है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के वकला को कापियां फराहम करने की हिदायत कर दी है। जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इमरान खान की हाजिरी अगली समात पर यकीनी बना ले, हम आज इस्तिस्ना पर एतराज नहीं करेंगे। 28 फरवरी की तारीख दे देते हैं, उनकी हाजिरी यकीनी बनाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज कल सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से होगा। 2 बजे चैरिंग क्रॉस लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ्तारियां पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर मुराद रास गिरफ्तारी देंगे। PTI के सैकड़ों कारकुन भी इस मौका पर वहां पर मौजूद होंगे। ख्याल रहे कि 17 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया था कि वो 22 फरवरी से जेल भरो तहरीक का आगाज करेंगे। तहरीक इंसाफ के जारी शेड्यूल के मुताबिक 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोजाना 200 कारकुनान रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देंगे। गिरफ्तारियां न होने की सूरत में कारकुनान और अरकाइन असम्बली मुकर्ररा मकाम पर धरना देंगे। शेड्यूल के मुताबिक 23 फरवरी को पेशावर, 24 को रावलपिंडी, 25 मुल्तान और 26 फरवरी को गुजरावाला के कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे। कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं की जानिब से 27 फरवरी को सरगोदा, 28 फरवरी को साहिवाल और 1 मार्च को फैसलाबाद में रजाकाराना गिरफ्तारियां दी जाएंगी। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज कल सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से होगा। 2 बजे चैरिंग क्रॉस लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ्तारियां पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर मुराद रास गिरफ्तारी देंगे। PTI के सैकड़ों कारकुन भी इस मौका पर वहां मौजूद होंगे। ख्याल रहे कि 17 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने ऐलान किया था कि वो 22 फरवरी से जेल भरो तहरीक का आगाज करेंगे। तहरीक इंसाफ के जारी शेड्यूल के मुताबिक 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोजाना 200 कारकुनान रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देंगे। गिरफ्तारियां न होने की सूरत में कारकुनान और अरकाइन असम्बली मुकर्ररा मकाम पर धरना देंगे। शेड्यूल के मुताबिक 23 फरवरी को पेशावर, 24 को रावलपिंडी, 25 मुल्तान और 26 फरवरी को गुजरावाला के कारकुनान गिरफ्तारी देंगे। कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं की जानिब से 27 फरवरी को सरगोदा, 28 फरवरी को साहिवाल और 1 मार्च को फैसलाबाद में रजाकाराना गिरफ्तारियां दी जाएंगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हालिया बढ़ती दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क भर में बेशुमार ऑपरेशन किए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 माह में दहशतगर्दों और सहूलतकारों के मुतअद्दिद हमले नाकाम बनाए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुल्क भर में मजमूई तौर पर 6,921 ऑपरेशन के दौरान 142 दहशतगर्दों को हलाक जबकि 1007 को गिरफ्तार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में कुल 1960 ऑपरेशन हुए, जिनमें से 1516 एरिया डिमेंशन ऑपरेशन, 301 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और 143 एरिया सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किए गए। इन ऑपरेशंस में 98 दहशतगर्दों को हलाक और 540 को गिरफ्तार किया गया। बलूचिस्तान में 3414 ऑपरेशंस में 2980 एरिया डिमेंशन ऑपरेशंस, 67 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 367 एरिया सैनिटाइजेशन ऑपरेशन शामिल हैं। बलूचिस्तान में किए जाने वाले ऑपरेशंस में 40 दहशतगर्दों को हलाक और 112 को गिरफ्तार किया गया। सिंध में 752 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक और 344 गिरफ्तार हुए। पंजाब में 165 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिनमें से 1 दहशतगर्द हलाक, 11 को गिरफ्तार किया गया। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर में दफा 144 नाफिज कर दी है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने सिक्योरिटी खदशात और PSL 8 के तनाजुर में दफा 144 लगाने का फैसला किया है। पाबंदी का इतलाक फौरी होगा। हुकूमत की जानिब से मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और माल रोड पर दफा 144 नाफिज की गई है। दफा 144 का निफाज महकमा दाखिला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से की गई सिफारिशात की रोशनी में किया।
महकमा दाखिला पंजाब ने 7 यौम के लिए दफा 144 नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अब तक की ताजा तीन और अहम खबर से आगाह करें कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर में दफा 144 नाफिज कर दी है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने सिक्योरिटी खदशात और PSL 8 के तनाजुर में दफा 144 लगाने का फैसला किया। पाबंदी का इतलाक फौरी होगा। हुकूमत की जानिब से मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और माल रोड पर दफा 144 नाफिज की गई है। दफा 144 का निफाज महकमा दाखिला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से की गई सिफारिशात की रोशनी में किया। महकमा दाखिला पंजाब ने 7 यौम के लिए दफा 144 नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पंजाब के शहरों रहीम यार खान, बावलपुर और गिरजुरा में शदीद धुंध के बायस मुसाफिर बसों को हादसा पेश आए हैं, जिनके नतीजे में 18 मुसाफिर जख्मी हो गए। रहीम यार खान में धुंध के बायस लियाकतपुर के करीब मुसाफिर बस उलट गई, जिससे 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। बावलपुर में शदीद धुंध के बायस हासिलपुर रोड पर मुसाफिर कोच की ट्रॉली से टक्कर हो गई। हादसे के नतीजे में कोच में सवार खवातीन और बच्चे समेत 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। गोजरा में धुंध के बायस टोबा रोड पर मुसाफिर बस उलट गई, जिसके नतीजे में बस में सवार 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। तमाम हादसात के जख्मियों को बसों से निकालकर मकामी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भट्टियां तक धुंध के बायस बंद है। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से रुजाना तक धुंध के बायस बंद है। मोटरवे M11 लाहौर से समड़ियाल तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है। कबीरावाला, खानेवाल और चीचावतनी में शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। आपको एक बार फिर बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों रहीम यार खान, बावलपुर और गोजरा में शदीद धुंध के बायस मुसाफिर बसों को हादसात पेश आए हैं, जिनके नतीजे में 18 मुसाफिर जख्मी हो गए। रहीम यार खान में धुंध के बायस लियाकतपुर के करीब मुसाफिर बस उलट गई, जिससे 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। भावलपुर में शदीद धुंध के बायस हासिलपुर रोड पर मुसाफिर कोच की ट्रॉली से टक्कर हो गई। हादसे के नतीजे में कोच में सवार खवातीन और बच्चे समेत 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। साबिक चेयरमैन सेनेटर रजा रबानी ने कहा कि आइन में सूबाई असेंबली की इलेक्शन तारीख देने में सदर का कोई किरदार नहीं। उन्होंने एक बयान में कहा कि सदर आइन पर अपनी बयानबाजी रोकें। रजा रबानी का कहना था कि सदर ने वजीर आजम की सिफारिश पर असेंबली तहलील की, फिर वजीर आजम और काबीना से हलफ लेने से इनकार किया। सदर ने आला अदालतों के जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजे हैं। आपको बताएं कि साबिक चेयरमैन सेनेटर रजा रबानी की जानिब से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आइन में सूबाई असेंबली की इलेक्शन तारीख देने में सदर का कोई किरदार नहीं है। उन्होंने एक बयान में कहा कि सदर आइन पर अपनी बयानबाजी रोकें। रजा रबानी का कहना था कि सदर ने वजीर आजम की सिफारिश पर असेंबली तहलील की, फिर वजीर आजम और काबीना से हल्फ लेने से इनकार किया। सदर ने आला अदालतों के जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजे हैं। इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट से वापसी पर कारकुनों का पुलिस एहलकार पर मुबैना तशद्दुद। कांस्टेबल ने दरख्वास्त जमा करा दी। पुलिस के मुताबिक फ्लाइंग स्क्वाड के कांस्टेबल जहांसेब ने PTI कारकुनों की जानिब से मुबैना तशद्दुद का शिकार होने की थाना रेस कोर्ट्स में दरख्वास्त जमा करा दी है। दरख्वास्त के मतन में तहरीर है कि इमरान खान की क़यादत में काफिला मारूफ से गुजर रहा था। महकमाना कार्ड दिखाकर PTI के मुश्तइल कारकुनों ने मुझ पर धावा बोल दिया। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि PTI के मुश्तइल कारकुनों ने पिस्तौल भी छीन लिया। आपको एक बार फिर बताएं कि इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट से वापसी पर कारकुनों का पुलिस एहलकार पर मुबैना तशद्दुद सामने आया है। कांस्टेबल ने दरख्वास्त जमा करा दी है। पुलिस के मुताबिक फ्लाइंग स्क्वाड के कांस्टेबल जहांसेब ने PTI कारकुनों की जानिब से मुबैना तशद्दुद का शिकार होने की थाना रेस कोर्स में दरख्वास्त जमा करा दी है। दरख्वास्त के मतन में तहरीर है कि इमरान खान की क़यादत में काफिला मार रोड से गुजर रहा था। महकमा कार्ड दिखाकर PTI के मुश्तइल कारकुनों ने मुझ पर धावा बोल दिया। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि PTI के मुश्तइल कारकुनों ने पिस्तौल भी छीन लिया।
लाहौर हाईकोर्ट ने निगरान हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए गुजरात का डिवीजन और वजीराबाद का जिले का दर्जा बहाल कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने गुजरात को डिवीजन और वजीराबाद को जिले का दर्जा देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने से मुतल्लिक निगरान हुकूमत के फैसले के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन से जवाब तलब करते हुए निगरान हुकूमत का फैसला मुअत्तल और गुजरात का डिवीजन वजीराबाद का जिले का दर्जा बहाल कर दिया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत ने गुजरात को डिवीजन और वजीराबाद को जिले का दर्जा दिया गया, ताहम बाद में निगरान हुकूमत पंजाब ने यह नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। आपको एक बार फिर बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए गुजरात का डिवीजन और वजीराबाद का जिले का दर्जा बहाल कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने गुजरात को डिवीजन और वजीराबाद को जिले का दर्जा देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने से मुतल्लिक निगरान हुकूमत के फैसले के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन से जवाब तलब करते हुए निगरान हुकूमत का फैसला मुअत्तल और गुजरात का डिवीजन वजीराबाद का जिले का दर्जा बहाल कर दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत में गुजरात को डिवीजन और वजीराबाद को जिले का दर्जा दिया गया था, ताहम बाद में निगरान हुकूमत पंजाब ने यह नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। अवामी लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि मुल्क में इंतखाबात ना हुए तो खाना जंगी होगी। इस्लामाबाद कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि अपारा पुलिस मनशियात फरोशी के लिए मशहूर है। पुलिस ने मेरे घर पर डाका डाला और कीमती अशिया भी चोरी की। मैंने फोन के पासवर्ड पुलिस को दे दिए। उम्मीद है लाइसेंस शुदा असलहा और गड़ियां वापस मिल जाएंगी। सदर की जानिब से इलेक्शन के ऐलान पर शेख रशीद ने कहा कि सदर ने ठीक आईनी और कानूनी ऐलान किया है। जो सियासी जमात इंतखाबात से भागती है वो माफिया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपना हक अदा कर दिया। मुल्क में इंतखाबात ना हुए तो खाना जंगी होगी। साबिक वजीर का कहना था कि मरियम नवाज ने कहा है कि उनकी हुकूमत नहीं तो कौन आपको लेकर आया। मालूम नहीं इंतखाबात होते हैं यही नहीं, लेकिन ढोल हुकूमत के गले में लटका रहे हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि अवामी लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि मुल्क में इंतखाबात ना हुए तो खाना जंगी होगी। इस्लामाबाद कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि अपारा पुलिस मनशियात फरोशी के लिए मशहूर है। पुलिस ने मेरे घर पर डाका डाला और कीमती अशिया भी चोरी की। मैंने फोन के पासवर्ड पुलिस को दे दिए हैं। उम्मीद है लाइसेंस शुदा असलहा और गड़ियां वापस मिल जाएंगी। सदर की जानिब से इलेक्शन के ऐलान पर शेख रशीद ने कहा कि सदर ने ठीक आईनी और कानूनी ऐलान किया है। जो सियासी जमात इंतखाबात से भागती है वो माफिया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपना हक अदा कर दिया। मुल्क में इंतखाबात ना हुए तो खाना जंगी होगी। साबिक वजीर का कहना था कि मरियम नवाज ने कहा कि उनकी हुकूमत नहीं तो कौन आपको लेकर आया। मालूम नहीं इंतखाबात होते हैं या नहीं, लेकिन ढोल हुकूमत के गले में लटका रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि माल रोड पर 1500 किनाल का गोल्फ क्लब 4000 में देना गरीबों के लिए मजाक उड़ाने वाली बात है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि FBR का रिकॉर्ड देख लें, इदारे रेवेन्यू जमा करने में नाकाम है। अलबत्ता हमारा IMF से मुआहदा हुआ और डिफॉल्ट का खदशा नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्क की आधी आबादी गुर्बत और आधी अयाशी की जिंदगी गुजार रही है। बड़े बड़े इदारे और कंपनियां डिफॉल्ट हो चुकी हैं। नाम नहीं लूंगा। जो चीजें मुल्क के लिए ज़र मुबादला नहीं बना रही उनका कोई हल सोचना होगा। वजीर दिफा का कहना था कि 4000 रुपए पर 1500 किनाल पर मार रोड पर गोल्फ क्लब दिया हुआ है। यह गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाने वाली बात है। अगर किसी को बसाना है तो गोल्फ क्लब में बसाएं। गरीबों की बस्तियों पर बलडोज क्यों चलाते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि लाहौर ने बहुत इज्जत दी, लेकिन इमरान खान को हाजिरी पर मजबूर करके इंतहाई ज्यादती पर मबनी कार्रवाई की गई। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान की सिक्योरिटी और मेडिकल दोनों को शदीद खतरात में डाला गया। सिर्फ एक धक्का दोबारा फ्रैक्चर के लिए काफी था। जाली मेडिकल रिपोर्ट पर फरार नवाज शरीफ को बुलाया नहीं और अवाम के लीडर से ऐसा सलूक। अपने एक और ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से PDM हुकूमत का सलूक शर्मनाक है। दुबई के टिकट में 50,000 और शारजा के टिकट में 75,000 रुपए का टैक्स लगा दिया गया है। साबिक वजीर का कहना था कि अमेरिका जाने वाली 2.5 लाख, लंदन और यूरोप जाने वाली 1.5 लाख रुपए तक टैक्स बढ़ेंगे। पाकिस्तान में रहने वाले ओवरसीज सब इस हुकूमत से तंग है। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि लाहौर ने बहुत इज्जत दी, लेकिन इमरान खान को हाजिरी पर मजबूर करके इंतहाई ज्यादती पर मबनी कार्रवाई की गई।
समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान की सिक्योरिटी और मेडिकल दोनों को शदीद खतरात में डाला गया। सिर्फ एक धक्का दोबारा फ्रैक्चर के लिए काफी था। जाली मेडिकल रिपोर्ट पर फरार नवाज शरीफ को बुलाया नहीं और आवाम के लीडर से ऐसा सलूक किया गया। अपने एक को ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से पीडीएम हुकूमत का सलूक शर्मनाक है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.12 इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आज मंगल के रोज इंटरबैंक में डॉलर ₹1.12 इजाफे के साथ ₹263 पर ट्रेड कर रहा है। पीर के रोज इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 94 पैसे सस्ता होकर ₹261.88 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर $262.82 पर बंद हुआ था। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत एक बार फिर उड़ान बढ़ रही है। ₹1.12 के इजाफे के साथ डॉलर की कीमत को रिकॉर्ड किया गया है। आज मंगल के रोज इंटरबैंक में डॉलर ₹1.12 इजाफे के साथ ₹263 पर ट्रेड कर रहा है। पीर के रोज इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 94 पैसे सस्ता होकर ₹261.88 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर $262.82 पर बंद हुआ था। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जाती सर्दी लौट आई। सादकाबाद शहर गिरदुनमा में धुंध का राज बरकरार है। शहरियों ने गर्म लिबास वापस निकाल लिए। धुंध के बायस हद निगाह भी बहुत कम होकर रह गई है। शदीद सर्दी से बचने के लिए शहरी आग जलाकर हाथ सेकने लगे। अब कुछ बात करें महंगाई की। चिन्नौट शहर और गिरदुरमा में महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया, जबकि शहरी मार्केट कमेटी समेत जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर नोआकना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर डॉक्टर शेख समीर से। जी डॉक्टर साहब, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। अच्छा, बिल्कुल मुल्क भर की तरह चिन्नौट में भी जो महंगाई का तूफान है वो काबू से बाहर हो चुका हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब्जी व फ्रूट मंडी चिन्नौट में, जहाँ जो कीमतें हैं, चाहे वो सब्जी की कीमतें हों चाहे फ्रूट की कीमतें हों, वो आसमानों से बातें कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ चंद शहरी मौजूद हैं। हम उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे। जी भाईजान, बताइएगा महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। ये बयान दे रही नरखनामे नहीं है। कहाँ बयान? नरखनामे यहाँ 400 रुपए किलो चीजें पड़ रही है, नरखनामे दे रहे 150 रुपए किलो का। कौन बेचे? कौन दे रहा? ये कमेटी वाले, बल्दिया वाले, और कौन दे रहे? जो मार्केट कमेटी वाले हैं। शिकायत दर्ज करवाई? शिकायत अगर हजारों दफा करवाई हमने। हम गरीब आदमी कहाँ जाए? हम एक दूसरे का गिरफ्तार पकड़े? ये बताएं आप, जुल्म हो रहा है यहाँ। अल्लाह का नेक बंदो, गरीब आदमी खुदा की कसम कफन तंग आगा, कफन नहीं मिल रहा उनको। अजी बिल्कुल, आपने हमारे साथ मौजूद जो शहरी हैं उनकी बात सुनी। उनका कहना है कि यहाँ पर नरखनामों के हवाले से किसी किस्म की कोई जो वो अमल दरामद है उसको यकीनी नहीं बनाया जा रहा, जबकि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो फोटो सेट की हद तक महदूद कर दी गई। खानपुर मुल्क भर में बढ़ते हुई महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और एशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हकूक दो तहरीक की जानिब से खानपुर के करीब फैजू मेन स्टॉप पर एहतजाजी धरना लगाया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं खानपुर से शामिर बलोच से। जी शामिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आज जो है खानपुर के करीब फैजू मेन बस स्टॉप पर जो है हुकूक दो तहरीक की जानिब से जो है एहतजाजी धरना लगाया गया है। इसी हवाले से हुकूक दो तहरीक के चेयरमैन और हुकूक दो तहरीक के जो कारकुनान है वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं कि मजीद उनका इसी हवाले से क्या कहना है। देखें, मुल्क के हुक्मरान जिनकी वजह से आज गरीब लोग और जो मिडिल क्लास है, सफ़ेद पोश लोग हैं, वो इन हुक्मरानों की अयाशों की वजह से, इनकी ब्यूरोक्रेट की करप्ट की वजह से, करप्शन की वजह से आज इस सूरत हाल पे खड़े हैं कि ये मुतालबा करते हैं हम रियासत से और हुक्मरानों से कि अपना किबला दुरुस्त करें। तो हम मुतालबा करते हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। रहमान रहीम, जीअं त असांजो अॼु जो एहतजाज आहे हुकूमत के खिलाफ़ तमाम घणी महंगाई थी वही है, अवाम वही मुश्किलात जो शिकार थी है। असां मुतालबो था क्यों पाकिस्तान वज़ीर आज़म खां तो जल्द से जल्द अवाम के रिलीफ दिनों वने ऐं उन्हनि जे लाइ अटो ऐं खंड वग़ैरह जेके भी ॿियूं शयूं आहिनि उहे सस्तियूं कयूं वञनि। न त असां पंहिंजो एहतजाज रैली अञा ॿीहर बि वधाईंदासीं, रोज़ाने जे बुनियाद ते एहतजाज कंदासीं पिया, न त असां पंहिंजो पाण खे बाहियूं बि ॾियण जे लाइ तयारु थी विया आहियूं। असांजो मुतालबो इहो आहे हुकूमत खां त तेल जेको हुयो अॻे घटि हो, हाणे 22-23 रुपया रोज़ानो रोज़ वञी थो वधनि। असां पसिंगर रोज़
रोज़ बढ़ाऊंदा पाण में जाते के 40 रुपए किरायो ते 60 रुपए केड़ो गरीब ईंदो केड़ो ईंदो रोज़ असां जड़ो लॻो पिया असांजो मुतालिबो इहो आहे त तेल खे घटि कयो वञे त जीअं गरीब सहूलियत में अचे किराए जे 120 रुपया हिकिड़े माण्हू जो किरायो काथो ईंदो गरीब माण्हू छा ऑटो वठे छा भाॼी वठे छा हीअ वठे हर शइ महांगा बि लॻे असांजी इहो ई अर्ज़ु आहे त हर शइ घटि कई वञे तेल बि या जेको अटो आहे जेको बि सिस्टम महांगो कयो आहे सभु खे घटि कयो वञे महिरबानी। अॼु असां घाटेट रोड महांगाई जे ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज आहियूं। असां इहा उमेद कई हुअसीं त PDM जी जेका सरकार ईंदी उहा महांगाई ते कंट्रोल कंदी ऐं महांगाई जे ख़िलाफ़ आए ॾींहुं जो आहे सो एहतजाज कनि पिया, पर बदकिस्मती सां PDM जी सरकार बि महांगाई जा जो आहे सो बम ॾींहों ॾींहुं रोज़ानो किराए पई ऐं अवाम खे जो आहे सो 2 वक़्त जो आहे सो खाधे खाइण जे लाइ का सहूलियत ॾियो। जी बिल्कुल, हुकूक 2 तारीख के चेयरमैन और कारकुनान की आपने बातें सुनी। इनका कहना था कि जो पेट्रोलियम मसनूआत और एशिया खुर्द व नोश की कीमतों में जो इजाफा हुआ है फौरी तौर पर वो इजाफा कम करके अवाम को रिलीफ दे। जब तक अवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू की हवेली लखा वट्टू हाउस विसावेला में मीडिया से गुफ्तगू। मियां मंजूर अहमद वट्टू ने कहा कि वतन अजीज में जो सियासी सूरत हाल बन चुकी है पहले कभी नहीं देखी। निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर PDM की हमायती है। एडमिनिस्ट्रेशन IG पंजाब चीफ सेक्रेटरी से लेकर SHO तक PDM के लगाए हुए हैं। बज़ाहिर चारों सूबों और मरकज में PDM की हुकूमत है। इमरान खान बड़ी जमात के बड़े लीडर हैं। PDM समझती है कि फौरी इलेक्शन होते ही तो महंगाई की वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा, मार्शला नहीं लगेगा। आर्मी चीफ नेक आदमी है, वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मुल्क की जमहूरियत को खतरा लाहक हो। जेल बरो तहरीक से पहले ही मामलात निमट जाने चाहिए। जेल बरो तहरीक से उल्टा नुकसान होगा और हासिल कुछ नहीं होगा। सदर मुमलिकत तो खुद इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी सिर्फ मफाहमत करवा सकते हैं। सहाफी ने सवाल किया कि आप किस पार्टी से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जिस पर मियां मंजूर अहमद वट्टू ने बात गोल करते हुए कहा कि इलेक्शन होते हुए नहीं देख रहा। कौमी और सूबाई इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। साबिक वजीर पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू ने यह भी कहा कि हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करेगी। अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया तो हालात मजीद बिगड़ जाएंगे। PDM सिर्फ इमरान खान को डरा रही है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गुजरात के नौजवान तबके की अपनी मदद आप के तहत रोजाना की बुनियाद पर मुसाफिरों और गरीब तबके के अफराद के लिए नाश्ते का एहतमाम किया गया है। मजीद जानते हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदे अली अंजुम मिर्जा से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरात तिम्बल चौक और यहाँ पर गुजरात के जो नौजवान हैं उनकी तरफ से खिदमत कमेटी बनाई गई है जो कि यहाँ के गरीब गुरबा और उन मुसाफिरों को जिनका यहाँ पे कोई भी नहीं, उनको नाश्ता सुबह के टाइम पे दिया जाता है और वो लोग यहाँ पर डेली बेसिस पे आके यहाँ पे नाश्ते से मुस्तफ़ीद होते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इस खिदमत कमेटी के मेंबर, उनसे बात करते हैं कि वो इसका कैसे इनकाद करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं कोहे नूर TV का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और इस दस्तरखान की कवरेज के लिए सुबह सवेरे तशरीफ़ लाए हमारे पास। तो ये दस्तरखान हमने 3 माह पहले शुरू किया था, जिस पर तकरीबन 300-350 अफराद रोज़ाना नाश्ता करते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ज़रूरत क्यों पेश आई। हमारे गुजरात के अंदर ज़्यादातर जो मज़दूर हैं हमारे भाई, ये आउटसाइडर हैं। तो ये सुबह सवेरे भूखे जो हैं वो मज़दूरी के लिए मंडी की तरफ जाया करते थे। तो ये रास्ते में हमने अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत कमेटी गुजरात के तावन से ये दस्तरखान शुरू किया। इसमें तकरीबन 25 से 30 हमारे मेंबर हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो मेरी टीम मेरे साथ खड़ी है, ये जिन्होंने जैकेट्स पहनी हुई हैं, ये भाई खिदमत करने के लिए सुबह सवेरे अल्लाह के रज़ा के लिए आते हैं। तो एक बात इसमें मैं और आप भाइयों से शेयर करना चाहता हूँ कि इस वक्त गुजरात ज़िले के अंदर हमारे 22 दस्तरखान चल रहे हैं और दस्तरखान के बाद हमने 6 सस्ते तंदूर लगाए हैं जिन पर रोज़ाना की बुनियाद पर 10 रुपये की रोटी मुस्तहिक अफराद को दी जाती है। जी आपने सुना कि इसके अलावा इन्होंने एक ऐसा काम सर अंजाम दिया है जो गरीब गुरबा जो रोटी नहीं खरीद सकते उनके लिए सस्ती रोटी का भी इनेकाद किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज 21 फरवरी का दिन मादरी जुबानों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद अपनी मादरी जुबानों को जिंदा रखना है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे उमर शाहीन पंजाबी खोजगढ़ के डायरेक्टर कैसर इकबाल के साथ मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी उमर शाहीन, अपडेट कीजिएगा।
जी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज 21 फरवरी का दिन मादरी ज़ुबानों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं पंजाबी खोजगार में मौजूद हूँ। पंजाबी खोजगार के जो डायरेक्टर हैं कैसर इकबाल, उनसे जानते हैं कि वो आज के दिन के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। पूरी दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशन वालों जिहड़ा ये दिन मनाया जाता है, इस ज़बान का दिन मनाया जाता है। जिस तरह जिस तरह औरतों का दिन मनाया जाता है, जिस तरह वालिदैन का दिन मनाया जाता है, इसी तरह ही ज़बानां जिहड़ियां ने वो भी साडी जिंदगी का हिस्सा ने। इस हिस्से में मनाने वास्ते जिहड़ा पूरे दुनिया के अंदर मुख्तलिफ लोग जिहड़े ने जिहड़ियां कि वक्रियां वक्रियां ज़बानां बोलते हैं, वो अपनियां मादरी ज़बानां नूं संभालण वास्ते, उन्होंने अगे वधाउण वास्ते और उन्होंने जिंदा रखने वास्ते वो दुनिया भर दे काम करते हैं। तो असी नस्ल दर नस्ल इस अमल दे विच हां और असी अपनी पंजाबी ज़बान वास्ते लड़ रहे हैं ताकि कल नूं बुल्ले शाह ने जिहड़ा कहा सी कि बुल्ले शाह सा मरना नहीं, गोर पिया कोई होर, किधरे ओ ना होवे कि बुल्ले शाह मर जावे। असी बुल्ले शाह नूं, बाबे फरीद नूं, बाबे नानक नूं और मियाँ मुहम्मद बख्श, ख्वाजा गुलाम फरीद, ये साडी जान ने, ये साडी ज़बान का हिस्सा ने। असी इन्हां नूं, इन्हां दी बोली नूं, इन्हां दे कलाम नूं हमेशा जिंदा रखना है। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना था कि इस दिन को जो हमारा मनाने का मकसद है कि अपनी मादरी ज़बानों को जिंदा रखना और उन खबरें शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मुकदमे में ताखीर किसी भी सूरत हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर डीएसपी पर बरहम हो गए। डीएसपी इंदराज मुकदमा के मुतालिक राय में रहे। दूसरी जानिब डीएसपी शाहिदरा ने आईजी पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। शहरी मोहम्मद रियाज पट्टी की 2 माह से दी गई दरख्वास्त पर अमल दरामद न किया गया। पुलिस इंदराज मुकदमा के लिए टाल मटोल से काम लेती रही। शहरी ने आईजी पंजाब कंप्लेंट सेल 1787 पर शिकायत दर्ज करवा दी। आईजी पंजाब का मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। सर, कोई किसी किस्म का कोई डिले नहीं होता। फिर कैसे ये हो गया कि इस बंदे का जिसके साथ एक वारदात हो गई, आपने स्टेडियम ड्यूटी का बहाना बनाया और अभी तक पर्चा दर्ज नहीं हुआ और आप कहते हैं मेरे ख्याल से हो गया होगा। अभी आप क्रिकेट करवा रहे हैं वहाँ खड़े होके? नहीं सर, मैं तो फिर ये मेरे हुक्म के बावजूद, जबकि यहाँ पे एक हुक्म था कि किसी का पर्चा डिले नहीं किया जाएगा, अगर तो ये सर बोल रहे थे तो इनको मुझे बता देते, आपको पता होता। आप अगर सर ड्यूटी पे थे, आपका मुहर्रर जो था, आपका वहाँ पे बंदा होना चाहिए था, आपका रीडर ड्यूटी कर रहा था आपके साथ, ये पर्चा दर्ज क्यों नहीं हुआ? सर मैं अभी चेक करके आपको बात कर सकता हूँ। मैं कर रहा हूँ, आप आईजी नहीं लगे हुए कि चेक करेंगे, आईजी चेक कर रहा है। एसडीपीओ ने क्या चेक करना है? एसडीपीओ ने तो काम करना है। मुझे सवाल का जवाब दो, पर्चा दर्ज हुआ है हाँ या नहीं? मोहतरम डीएसपी साहब, पर्चा दर्ज हुआ है कि नहीं? सर मुझे इस वक्त जुबानी तो याद नहीं है सर। आपको क्यों जुबानी याद नहीं है जबकि आपके इनसे फोन पे बात भी हुई थी? सर मेरी फोन पे बात हुई थी। आपके पास आधा घंटा है, आप पर्चा दर्ज करके इनके घर जाके माजरत करेंगे और मुझे आपने 3 दिन के बाद बताना है आपने इसमें क्या प्रोग्रेस की। राइट जी, राइट। PSL अगर आप ड्यूटी कर रहे थे, आपका मुहर्रर, आपका रीडर, आपका थाना बंद हो गया था क्या? सर अभी कंप्लायंस होती है सर। कंप्लायंस तो हो जानी चाहिए थी ना। पहले जब उस बंदे की दरख्वास्त आई थी, कंप्लायंस तो उसके हुक्म की होनी चाहिए थी। मेरे की तो हो जाएगी। तुम उस वक्त सोए हुए थे क्या? तुम्हारी से बात हो गई, एक गरीब आदमी को तुमने पता तुम्हारे इलाके में लुट गया, शर्म का मुकाम है, चलो लुट गया। उसके बाद तुमसे बात हो गई, उसके बाद तुम्हें ये भी नहीं पता कि पर्चा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि तुम PSL खेल रहे थे वहाँ पे। और भाई तुम्हारा मुहर्रर था, तुम्हारे बंदे थे, तुम्हारे रीडर थे, थाने को ताला लग गया था क्या? जाइए अभी उठ के जाके इसके घर जाइए, माजरत कीजिए, वहां से टेलीफोन करके 1787 में बताइए, इससे बात कराइए, इस बंदे ने आपको माफ कर, और मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा अगर ये वारदात रिकवर ना हुई। PSL करवा रहे थे, PSL आपके अपने हाथ से FIR देनी थी क्या? आपको शर्म आनी चाहिए। दोबारा ऐसा वाकया हुआ तो मैं आपको वैसे ही रगड़ दूंगा। अभी इसकी रिकवरी ना हुई तब भी आप रगड़े में आ जाएंगे, ठीक है? अपनी नहीं कर सकते, मर्जी करनी है। जो हुकामात है कानून के, और कानून का हुक्म है कि पर्चा दर्ज करो और रिकवरी कराओ। तो PSL करा रहे थे, ठीक है? अब मोहतरम फौरन जाइए और जाके ये करा। जी, जैसे कि आपने देखा कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर डीएसपी को डांट रहे थे। डीएसपी इंदराज मुकदमा के मुतालिक राय में रहे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी पंजाब जो है वो डीएसपी को डांट रहे थे, आखिर मामला है क्या? देखिए, जिस तरह से आईजी पंजाब ने चार्ज लिया था
सीपीओ में आकर, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो फोकस था उनका 1787 पर था, जो कि पूरे पंजाब से शहरियों की शिकायत की कॉलें मसूल होती हैं, तो उसी पर जो है वो अमल दरामद करवाने के लिए तमाम आरपीओ, डीपीओ, सीपीओ, सीसीपीओ लाहौर, एसएचओ, डीएसपीज और डिविजनल एसपीज को कहा गया था कोई भी साइलिन थाना में आए तो उसका मुकदमा फौरी तौर पर दर्ज किया जाए। अगर वो इखराज के काबिल है तो तफ्तीश के बाद उसको इखराज किया जाए, अगर वो चालान के मुताबिक है तो मुलजम को गिरफ्तार करके बाकायदा तौर पर रिकवरी भी की जाए और उसको जेल भी भिजवाया जाए। जिस पर जो है वो एक शहरी ने 1787 पर कॉल की और कहा कि मेरे साथ वारदात हो गई है, और डीएसपी के पास भी गया, लेकिन डीएसपी को इस बात का इल्म ही नहीं था कि मुकदमा दर्ज हो गया कि नहीं, जिस पर आईजी पंजाब खासे नाराज हुए और बड़ा वाज़ेह कहा कि मेरे अहकामात को क्यों नहीं माना गया, क्योंकि इंदराज मुकदमा का हक जो है वो सारी दुनिया रखती है। अगर किसी के साथ भी कोई वकूआ होता है तो उसका मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाता है। तो इसी तरह का एक वाकया जो है वो शादरा के इलाका में भी पेश आया है कि अलियास भट्टी नामी शहरी ने जो है वो 2 महीने पहले एक दरख्वास्त दी थी 489F चेक डिसऑनर की, तो उस पर भी जो वहां पर राना नदीम जो है वो डीएसपी शादरा वो भी टाल मटोल से काम लेते रहे। अभी भी 2 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अभी अलियास भट्टी की दरख्वास्त पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। अलियास भट्टी ने भी सेम यही तरीका अपनाया है कि 1787 पर जो है वो कॉल की है, बाकायदा तौर पर कॉल करने के बाद डीएसपी ऑफिस की जानिब से जो है वो उनके साथ राब्ता किया गया है। अगर आईजी पंजाब के कंप्लेंट सेल पर ही काम करवाना है तो फिर थानों को और डीएसपी दफातर को ताले लगा देने चाहिए, क्योंकि सीनियर अफसरान के जब इल्म में कोई बात आती है तो तभी जाके साइलिन का कोई काम होता है। इसीलिए आईजी पंजाब जो है वो डीएसपी को डांट रहे हैं और कह रहे हैं कि एक तो साइलिन के साथ जो है वो वारदातें हो जाती है और दूसरा थानों में और दफातर में जो है वो डीएसपी के चक्कर लगाने पड़ते हैं और खुवारी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से खादम सब इंस्पेक्टर जो शादरा थाना में तैनात है उसके नाम में ये दरख्वास्त मारक की गई थी और 2 माह से ये अलियास भट्टी को चक्कर लगवा रहा है, कभी जो है वो पैसों की डिमांड कर रहा है। असल इनका मकसद यही होता है कि हमें जो है वो रिश्वत दी जाए ताकि उसके काम को पहिए लग सके, और जब ये पैसे नहीं देते तो उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। मेरी डीएसपी से भी बात हुई थी, डीएसपी का कहना था कि जो मुद्दई है उसको मेरे पास भिजवाएं। अगर आपको एप्लीकेशन के हवाले से मालूमात ही नहीं है या आईजी पंजाब को जब दरख्वास्त देनी है या उनके इल्म में ला के काम करना है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे पुलिस स्टेशन और ऐसे डीएसपी दफातर को जो है वो ताले लगा देने चाहिए। और डीएसपी की अगर बात की जाए तो जिस तरह से आईजी पंजाब ने बड़ा वाज़ेह कहा था कि किसी भी साइल के साथ जो है वो छोटे से छोटा मुकदमा भी जो है वो उसके साथ कोई ऐसा मसला पेश आए तो उसका मुकदमा दर्ज करना चाहिए, लेकिन लाहौर पुलिस क्या पंजाब पुलिस की जानिब से बड़ा वाज़ेह नजर आता है कि जब तक पूरा जोर ना लगवाएं या रिश्वत ना दें तो मुकदमा दर्ज होता ही नहीं है। जिसका मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो उसका जो है वो सबसे ज्यादा फायदा जो होता है वो वसीम साबिर आपकी बात से मुझे ये जाहिर हो रहा है कि मुकदमा ना दर्ज करने का जो मसला था वो रिश्वत थी, रिश्वत ना देने की वजह से मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा था। देखिए कुछ पुलिस अफसरान जो है ना वो बड़े अच्छे होते हैं, उनके इल्म में बात नहीं होती, लेकिन जो नीचे मुहर्रर लोग होते हैं, रीडर लोग होते हैं, ये अपने ऑफिसर से इसको मिलवाते नहीं है। ये चाय पानी का जो है वो इशारा करते हैं, या बाहर से कोई सिगरेट ले आओ या कोई बाहर से बोतल ले आओ। तो जब ये साइल परेशान होता है, कोई भी हम अपने ऊपर लेने, आप अपने ऊपर लेने, अगर खुदा न ख्वास्ता हमारा मोबाइल फोन गन पॉइंट पर स्नैच हो जाता है तो हमें तो इस बात का जो जेन में रहता नहीं है कि हमें जाके पैसे देने पड़ेंगे। परेशानी के आलम में लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पर अपनी एप्लीकेशन देते हैं और वहां पर जो बैठे होते हैं कंप्यूटर पे, फ्रंट डेस्क पे या दीगर मुहर्रर बैठे होते हैं, वो इशारे जरूर करते हैं कि अच्छा करते हैं, लाइट नहीं है, प्रिंटर खराब है, अभी कुछ ही देर बाद आ जाओ, अभी आपका काम कर देते हैं। ये सारे पैसे लेने के इशारे होते हैं कि जिस तरह से लोगों को इशारे किए जाते हैं कि हमें अभी रिश्वत दें या हमें कोई चीज खिलाएं पिलाएं, आपका काम अभी हो जाता है। इस कल्चर को जो है वो आईजी पंजाब को खत्म करना होगा। और आईजी पंजाब ने जिस तरह से चार्ज लिया था और आते ही 1787 जो है वो आईजी पंजाब की कंप्लेंट सेल का नंबर है, और यहाँ पर अगर कोई भी शहरी कॉल करता है तो बाकायदा तौर पर आईजी पंजाब इस कॉल को जो है वो खुद अटेंड करते हैं। बाकायदा तौर पर वहां पर एक मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है जो कि पूरी रिपोर्ट सारा दिन की जितनी भी कॉल्स होती हैं आईजी पंजाब को देता है। लेकिन अगर आईजी पंजाब ने ही डीएसपी को जो है वो टेलीफोन करके मुकदमा दर्ज करवाने हैं तो फिर आप समझते हैं कि डीएसपी दफातर को ताले लग जाने चाहिए। यहाँ पर फिर सिफारशी कल्चर जो है वो जन्म लेगा
और सिफारशी कल्चर जो है वो जी बिल्कुल 1787 जो है वो कंप्लेंट्स हैं जो है लोगों के मसाइल के लिए सेल जो है आईजी पंजाब की जानिब से बनाया गया है। वसीम साबिर, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एलडीए टाउन प्लानिंग जोन 2 के हदूद में गैर कानूनी तामीरात की भरमार। एंटी करप्शन ने टाउन प्लानिंग जोन 2 की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया है। महकमा इंसदाद रिश्वत इस्ताई का जोन 2 के अफसरान को डीजी एलडीए की वसात से तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर इनायत अली, डिप्टी डायरेक्टर तैयब और डायरेक्टर जोन 2 सुलेमान महफूज को रिकॉर्ड समेत 23 फरवरी को तलब कर लिया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मुल्तान रोड, इकबाल टाउन, अमरगजार कॉलोनी और सब्जदार स्कीम की दर्जनों गैर कानूनी तामीरात के सबूत एंटी करप्शन को फराहम कर दिए गए हैं। मुतल्लिका अफसरान को तमाम अमानत का रिकॉर्ड मुरतब करके एंटी करप्शन पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। 2010 से 2022 तक जोन 2 में तैनात रहने वाले अफसरान की फहरिस्त भी पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जश्न बहारा के इंतजाम का जायजा लेने से मुतल्लिक फॉलो अप इजलास हुआ। मोहसिन नकवी ने लाहौर समेत दीगर बड़े शहरों में जश्न बहारा के लिए इंतजामात खूब से खूब तर बनाने की हिदायत देते हुए कहा कि लाहौर में तवील अरसे के बाद मैराथन रेस का इनेकाद किया जा रहा है। मैराथन रेस को जश्न बहारा की तकरीबात का मुस्तकबिल इवेंट बनाया जाएगा, जबकि हॉर्स एंड कैटल शो के जरिए शहरियों को बेहतरीन तफरीह फराहम की जाएगी। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि हॉर्स एंड कैटल शो में आतिशबाजी होगी और नेजाबाजी के मुकाबले कराए जाएंगे और जश्न बहारा के दौरान दादा दरबार का 7 रोज महफिल समा का इनेकाद भी कराया जाएगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि नहर और शहर की अहम शाहराहों को खूबसूरती से सजाया जाएगा और लाइटिंग भी की जाएगी। जश्न बहारा के सिलसिले में जिलानी पार्क में फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा, जबकि ग्रेटर इकबाल पार्क में भी जश्न बहारा की तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। जुर्मा शहरों की तफरीह के लिए सर्कस भी लगेगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि मारूफ गुलकारों को जश्न बहारा की तकरीबात में मदऊ किया जाएगा। म्यूजिक और सूफी नाइट्स भी जश्न बहारा की तकरीबात का हिस्सा होंगी। निगरान वज़ीर पंजाब का कहना था कि जश्न बहारा जैसे त्यौहार से सेहतमंद मुआशरे का आगाज होते हैं। जश्न बहारा में शहरियों की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए मौसर तशरीह की जाएगी। जश्न बहारा जैसे त्यौहार लोगों के चेहरों पर खुशियां बखेरते हैं। इजलास में सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, मंसूर कादिर, बिलाल अफजल, इब्राहिम मुराद, आमिर मीर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज लोकल गवर्नमेंट, हाउसिंग, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, इतलात सेहत, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, डीजी लोकल गवर्नमेंट, डीजीपीएचए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, डीजीपीआर और मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। एलडीए ऑफिस में सहाफी पर तशद्दुद का मामला, डीजी एलडीए ने नोटिस ले लिया। एडिशनल डीजी हाउसिंग सफीउल्लाह गोंदल को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। मारपीट, तशद्दुद, बदतमीजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीजी एलडीए आमिर अहमद खान ने इलामिया जारी कर दिया। गुज़िश्ता रोज टाउन प्लानिंग जोन 2 के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर की जानिब से सहाफी पर एलडीए ऑफिस में तशद्दुद किया गया था। एलडीए बीट रिपोर्टर के एहतजाज पर डीजी एलडीए ने नोटिस लेकर मामले की जामे इंक्वायरी करने की हिदायत कर दी है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के केस में इमरान खान को एक बार फिर हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया है।
जी हाँ, बिल्कुल। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के केस में इमरान खान को एक बार फिर हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया है, जिसके बाद फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 फरवरी तक मुअख्खर कर दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के केस में इमरान खान को एक बार फिर हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया है, जिसके बाद फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 फरवरी तक मुअख्खर कर दी गई है। आपको अहम तरीन और ताजा तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के केस में इमरान खान को एक बार फिर हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया है, जिसके बाद फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 फरवरी तक मुअख्खर कर दी गई है। आपको एक बार फिर बताएं कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के केस में इमरान खान को एक बार फिर हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया है, जिसके बाद फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 फरवरी तक मुअख्खर कर दी गई है। मजीद जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर सैयद उमर अवैस से गड्डे से। जी उमर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल। तो है ना, रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के केस में इमरान खान को एक बार फिर हाजिरी से जो है वह फैसला मिल चुका है, जिसके बाद फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 फरवरी तक मुअख्खर कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन की जानब से तोशा खाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के केस की समाअत हुई, जिसमें इमरान खान के वकील बैरिस्टर गोहर एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल के रूबरू पेश हुए और इमरान खान की जानब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने हैरानी का इज़हार करते हुए इस्तफसार किया कि आज फिर इस्तिस्ना की दरख्वास्त है, अब आप उनको कहें कि वो पेश हो जाए। वकील ने जवाब दिया कि 28 फरवरी को इमरान खान का एक्सरे हो जाएगा। एडिशनल सेशन जज ने रिमार्क किए कि इस तरह रहा तो ये ट्रायल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वकील ने बताया कि कल भी इमरान खान बड़ी मुश्किल से लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे थे, जिसमें जज ने कहा कि तरह मुश्किल से उनको यहाँ भी तो आना ही पड़ेगा। इस मौके पर एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने कहा कि पिंड से उनकी तस्दीक करवा लेते, कोई मुझे MLC तो दिखा दे, इंजरी की मरीज क्या है, कौन सी इंजरी इमरान खान को आई है तो वो दिखा दे। दौरान समात इलेक्शन कमीशन के वकील ने मेडिकल बोर्ड बनाने की सलाह करते हुए कहा कि कल भी इमरान खान व्हील चेयर पर नहीं थे बल्कि खुद चल के लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए थे। इस मौके फिर जज ने रिमार्क दिए कि 9 जनवरी को समन करने का हुक्म दिया था, आज 21 फरवरी हो चुकी है, केस की कॉपी मुलजिम को दी जाती है, प्लेजर्स को कॉपी नहीं दी जाती। आज हम इसी लिए इमरान खान की जाती हाजिरी रखी हुई थी। अदालत ने कॉपी इलेक्शन कमीशन के वकील को वापस कर दी। अदालत ने रिमार्क किए कि यकीन करें हम पर तारीख पर इस्तिस्ना दे रहे हैं, पता तो चल जाए कब आएंगे। और इमरान खान के वकील ने बताया कि अदालत आज की तारीख का इस्तिस्ना मंजूर कर ले, आइंदा तारीख पर आ जाएंगे। ये केस कुछ नहीं है, इमरान खान जरूर पेश होंगे। डॉक्टर की तजवीज़ और सिक्योरिटी की वजह से इमरान खान जो है वो पेश नहीं हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया उमर अवैस करदेसी, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त टाइम, मज़ीद खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।